नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अविराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल है मुहावरों से सज्जित एक लघु कथा। वरिष्ठ लघु कथाकार सुश्री विभा रश्मि जी की इस लघु कथा गुप्त मिशन का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल है। तो प्रस्तुत है सुश्री विभा रश्मि जी की लघु कथा गुप्त मिशन। अपने देश की खातिर शत्रु देश में भारत से दो मत वाले एक मिशन के तहत छद्मवेश में रह रहे थे। उनका सीक्रेट मिशन पूरा होने को था। दोनों मित्र अनजान देश में रात के नीम अंधेरे में अंतिम बार वहां की सड़कें गलियां नापने निकले। उनके हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ रहा था। सामने घना बीहड़ मुंह बाए उन्हें डरा रहा था। अब बारूदी सुरंग में प्रवेश कर लिया था तो विस्फोटों से क्या डरना। बेखतरों के खिलाड़ी बन आगे बढ़ रहे थे। मौत कभी कहीं भी मुठभेड़ कर सकती थी। आंखें फाड़े वे बिन बुलाई बला से छुटकारे का तोड़ सोचते फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे थे। रात्रि भोजन न कर पाने की वजह से उदर में कब से चूहे दौड़ लगा रहे थे, पर होश किसे था। सिर पर कफन बांधकर निकले थे। उनके दिल में देश प्रेम की अलख जल रही थी। इस जज्बे से मृत्युदंड का भय चला गया था। अपनी जान हथेली पर ले वे कुछ कदम आगे बढ़े। 4 कदमों के बाद वे अपनी सीमा में प्रवेश कर भारत की माटी को चूम लेंगे। एहसास भी नहीं हुआ कि उनके साथ अब तक कोई आज़ादी का परवाना नहीं, देश की प्लेट में छेद करने वाला एक आस्तीनी सांप रह रहा था जो मौका पाते ही पीठ में छुरा भोंक सकता था। पलटकर देखा तो मित्रभेषी शत्रु सैनिक को सांकेतिक कोड भाषा में गुप्त संदेश पहुंचा रहा था। उसने लपक कर उसकी गर्दन कसकर पकड़ी और मरोड़ दी। सुश्री विभा रश्मि जी की इस लघु कथा गुप्त मिशन के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।